दोस्तों चलो तुम्हें आज एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, भरतपुर गांव में एक ऋषिमुनि रहा करते थे। उन्होंने अपना एक छोटा सा गुरुकुल बनाया हुआ था, जिसमें वह अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे। भरतपुर के अलावा और दूसरे गांव के बच्चे भी उनकी गुरुकुल में शिक्षा के लिए आने लगे। धीरे धीरे उनके पास बहुत सारे विद्यार्थी इकट्ठे हो गए। एक बार ऋषिमुनि अपने सारे विद्यार्थियों को बैलगाड़ी में लेकर घूमने के लिए गए। बूढ़े होने के कारण ऋषिमुनि बहुत जल्दी थक गए और उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा, बच्चों मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। तुम लोग इस बात का ध्यान रखना कि हमारी बैलगाड़ी से कोई भी सामान नीचे ना गिर जाए और सावधानी से बैठना। सभी विद्यार्थी एक साथ बोले, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें गुरुजी, आप आराम से सो जाएं, हम ध्यान रखेंगे। थोड़ी देर के बाद बैलगाड़ी एक पत्थर के ऊपर आ गई, जिससे बैलगाड़ी बहुत जोर से हिलने लगी और ऋषि का पवित्र पानी रखने वाला मटका बैलगाड़ी से नीचे गिर गया। सभी विद्यार्थियों ने उसे गिरते हुए देखा। थोड़ी देर के बाद ऋषि मुनि जाग गए और उन्होंने बच्चों से पूछा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ सब कुछ कैसा है, सब कुछ ठीक और सुरक्षित है ना? विद्यार्थी बोले, हाँ गुरुजी सब ठीक है, केवल आपका पवित्र पानी रखने वाला बर्तन बैलगाड़ी से नीचे गिर गया। ऋषिमुनि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, क्या बर्तन नीचे गिर गया? अब मैं पानी कहाँ से पीऊंगा? इतने में एक विद्यार्थी बोला, गुरुजी आपने तो हमें सिखाया है कि हम सिर्फ आपकी बात का पालन करें। आपने हमें बैलगाड़ी, इसमें सब कुछ सुरक्षित है या नहीं, या वहाँ क्या हो रहा है, ये देखने को कहा, उसे उठाने को नहीं कहा, इसलिए हम सिर्फ उसे देखते रहे। ऋषिमुनि बोले, अरे मूर्खों, देखते रहने का मतलब होता है कि अगर कोई चीज गिर रही है तो उसका ध्यान रखना है और उसे उठाकर वापस रख लेना है। अगली बार कभी ऐसा होता है तो इस बात का ध्यान रखना, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए? सभी विद्यार्थियों ने हाँ में सर हिला दिया। बैलगाड़ी चलती रही और ऋषिमुनि को फिर नींद आ गई। अचानक बैलगाड़ी के बैलों ने चलते चलते गोबर कर दिया। ये देखते ही विद्यार्थी गाड़ी से नीचे उतर गए और गोबर का एक गोला बनाकर वापस बैलगाड़ी के ऊपर फेंक दिया। गोबर का गोला सीधे ऋषिमुनि के मुंह पर गिरा और ऋषिमुनि घबराकर उठ गए और घबराकर बोले, ये सब क्या हो रहा है? और अपने मुंह पर पड़े हुए गोबर की बदबू से बुरी तरह परेशान हो अपनी किस्मत को कोसने लगे। विद्यार्थियों ने कहा, गुरुजी आपने ही तो कहा था बैलगाड़ी से नीचे गिरने वाली किसी भी चीज को तुरंत उठाकर वापस रख देना है, इसीलिए हमने इस गोबर को तुरंत बैलगाड़ी में वापस रख दिया है। ऋषिमुनि परेशान होकर बोले, तुम साधारण चीजों को भी क्यों नहीं समझते हो? फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उन्हें एक बहुत अच्छा उपाय आया। उन्होंने बच्चों को एक लिस्ट बनाकर दी, जिसमें लिखा था क्या क्या चीजें गिरने पर उठाकर रखनी है और क्या नहीं। ये लिस्ट बच्चों को देकर वे आराम से सो गए। बच्चों को भी नींद आ रही थी। अब बैलगाड़ी पहाड़ के ऊपर चल रही थी। जब वह ढलान के ऊपर से गुजर रही थी तो अचानक सोते हुए ऋषिमुनि बैलगाड़ी से नीचे गिर गए और लुढ़कते हुए रास्ते के किनारे एक छोटी सी नहर में गिर गए। ऋषिमुनि जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन बच्चे उन्हें उठाने के बदले लिस्ट को देखने लगे, जिसमें ऋषिमुनि ने उन चीजों का नाम लिखा था जो गिर जाए और उन्हें उठाकर वापस बैलगाड़ी में रखना है, लेकिन उसमें ऋषिमुनि का नाम नहीं था। ऋषिमुनि जोर से चिल्लाए, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। बच्चे अपने गुरु को बहुत प्यार करते थे। वह तुरंत ही गाड़ी से नीचे आए और उन्होंने अपने गुरु को बचा लिया। ऋषिमुनि गुस्से में बोले, मुझे गिरता देखकर तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? विद्यार्थी फिर हैरान होकर बोले, गुरुजी हम तो सिर्फ आपके दिए हुए आदेश का ही पालन कर रहे थे। आपने अपनी लिस्ट में कहीं भी यह नहीं लिखा था कि यदि आप गिर जाए तो हमें आपको भी उठाना है। आपने कहा था केवल लिस्ट में लिखी हुई चीजों को उठाकर बैलगाड़ी में वापस रखना है। ऋषिमुनि अपने विद्यार्थियों के बातों को सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ गए और उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने अपने विद्यार्थियों को कितनी शिक्षा दी है। दोस्तों, किसी भी गुरु को अपने विद्यार्थियों को हर विषय का पूरा ज्ञान देना चाहिए ताकि वह अपने जीवन को उज्जवल बना सके। मित्रों, आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी को लाइक करें, कहानी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।